Hello students, welcome to Prime Learning Academy. Today we are going to start with worksheet number 11 of acids, bases and salt. Before we start with the worksheet, please subscribe my channel, like my channel and share my channel, and also press the bell icon so that you will get immediate notification about the worksheet. Thank you. Okay, now let's start with the worksheet. In this worksheet, they are explaining you about neutralization reaction and about the acid, bases and salts and its types. Okay, first let us start with the neutralization reaction. Neutralization reaction is the reaction between an acid and a base to give salt and water is known as neutralization reaction. एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। जब भी कोई बेस और एसिड साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? नमक, सॉल्ट और वाटर हमेशा रिलीज होगा उसके साथ। आप देख सकते हैं इस बॉक्स में एसिड और बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर अच्छे से दिया हुआ है। तो जब भी कोई रिएक्शन आए तो आपको हमेशा X को M के साथ ही मिलाना है और H को H2O को आपको साथ लिखना है क्योंकि ऑलवेज वाटर इज रिलीज्ड। ओके, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया गया है कि ऑल एसिड्स जनरेट H3O प्लस और H प्लस आयंस। ये हमने पहली वर्कशीट में भी करा है। और आगे ये बताते हैं कि ऑन रिएक्शन विद वाटर एंड ऑल बेसिस ऑन रिएक्शन विद वाटर ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस आयंस इन वाटर। ओके, bases which are soluble in water are called alkali. Hence neutralization reaction can also be written as in this form. Okay, those written in the blue font. Now there is something new for you all, and now they are explaining you about the pH scale. बच्चों, pH scale एक आपका measuring scale होता है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो जो colored component से represent किया गया है आपको। ये एक स्ट्रिप होती है जिसमें आपको शो कराया गया है। आप आसानी से किसी भी चीज़ को एक पीएच पेपर में डिप करके देख सकते हो। किसी भी सोल्यूशन को पीएच पेपर में एक स्पेसिफिक कलर आएगा और वो कलर आप इस पीएच स्केल से नाप सकते हो कि वो आपको पर्टिकुलर सब्सटेंस या सोल्यूशन में जिसमें आपने डिप किया था वो आपका बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने बोला एक वर्ड न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल क्या होता है? आपने एसिड सुना है, बेस सुना है, अभी न्यूट्रल क्या होता है? बच्चों, न्यूट्रल वो होता है, इट इज़ दैट सब्सटेंस विच हैव द pH 7, ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। ठीक है। और आपको देख सकते हैं ये 7 जहाँ पर लिखा है, इट इज़ प्योर वाटर या ब्लड जिसका pH 7 रहता है, अराउंड 7 and 8। ओके, now we'll come to pH scale. The strength of acids and bases depends on the number of H plus and OH minus ions produced. तो कोई भी स्ट्रेंथ एसिड या बेस की कि एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना वीक एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, वो डिपेंड करता है उसके H प्लस आयंस पर। द स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन सोल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल, जैसे कि मैंने आपको बताया। और pH स्टैंड्स फॉर द पावर ऑफ H प्लस और पोटेंशियल ऑफ H प्लस। ये बच्चों 1 मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट डज pH स्टैंड फॉर। pH की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ H प्लस या पोटेंशियल ऑफ H प्लस। एंड H प्लस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक अ सोल्यूशन इज। नेक्स्ट, द pH is of a neutral solution is 7 and values less than 7 on the pH scale as we know is acidic and more than 7 is basic, and base range from 7 to 14. It represents an increase in OH minus ion concentration in the solution. तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस की मात्रा ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा होती है, और बेसिस में OH माइनस की आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब बात आई स्ट्रॉन्ग एसिड की। आपने सुना होगा कि कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये है आपके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। बेस एल्कलाई के कुछ एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह।
एसिड के कुछ एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, और जो इनसे सॉल्ट बने बेस और एसिड मिला के सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड सो ऑन. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट. तो ये बेसिकली टेबल क्या आपको शो कर रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड. ठीक है बच्चों. ओके, तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ कम टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स. व्हाट दे आर सेइंग कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो आयोनाइज कम्प्लीटली 100% इन एक्वस सोल्यूशन. इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं H+ आयंस में अपने, और उनकी H+ आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3. और वीक एसिड उसी तरफ आप देख सकते हैं आयोनाइज पार्शली और डिसोसिएट इनकम्प्लीटली रिलीजिंग सम ऑफ H+ आयंस. वो कुछ ही H+ आयंस रिलीज करते हैं, पूरे नहीं. और उनमें देयरफॉर आपको पता है कि लेसर ऑफ H+ कंसनट्रेशन विल बी देयर. वीक एसिड के एग्जाम्पल है CH3COOH. क्या होता है ये, कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड जिसे आप विनेगर भी कहते हैं. और दूसरा एग्जाम्पल है H2CO3. ओके, सिमिलरली बेसिस के बारे में है. बेस कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू 2 फॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन, वीक बेस आयोनाइज पार्शली और डिसोसिएट इनकम्प्लीटली रिलीजिंग सम ऑफ OH- आयन. तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है पूरे अच्छे तरह आयोनाइज कर जाते हैं किसमें, OH- आयन में, क्योंकि ये बेस है. और वीक बेस जो होते हैं वो थोड़े बहुत ही OH- आयन में डिसोसिएट होता है. तो एक वीक बेस का एग्जांपल दिया हुआ है आपका NH4OH. ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द वर्कशीट. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. Question number 1. You have two solutions A and B. A pH of solution A is 6, pH of solution B is 8. Which of these have higher hydrogen ion concentration? तो उसको समझाने के लिए बच्चों मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया है. इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर है. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों का आंसर है. आप देख सकते हैं आपको बताया गया A और B कोई दो सोल्यूशन है. एक का pH 6 है, एक का 8 है. तो अगर उसका pH 6 है A का, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, इट इज़ एन एसिड. एंड B हैव pH 8, सो इट विल बी बेस. ओके, नाउ इफ इट इज 6 तो इट इज नियर टू न्यूट्रल, तो इसका मतलब इट इज अ वीक एसिड. ओके, एंड B इट इज ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द pH स्केल, तो इट विल बी अ वीक बेस. क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम नीचे की तरफ चल जाते रहते हैं 14 की तरफ, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बेस और स्ट्रॉन्ग होने लगता है. और pH स्केल में अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो pH स्केल के लेफ़्ट की तरफ जितना आप जाएंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. तो 0, 1 ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि वीक एसिड है A वाला और वीक बेस B वाला. तो ये सेकंड का भी आंसर है. Therefore pH 6 have higher H+ concentration. क्यों? क्योंकि आपको पता है एसिड के पास ही H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है. आप इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में. ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. इन द अबव क्वेश्चन विच वन ऑफ द टू सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक. मैंने आपको बताया A इज एसिडिक एंड B इज बेसिक. थर्ड क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज़ pH of 6. इसका मतलब वीक एसिडिक है. अगर उसका pH वो बोल रहे हैं वो कर्ड में चेंज हो गया दूध, तो उसका pH क्या हो जाएगा. तो इफ़ इट चेंजेस इनटू कर्ड, तो आपको पता है उसमें और मोर उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, तो इट विल बी मोर एसिडिक. ओके, क्वेश्चन 4. राइट द नेम्स ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. ऊपर एग्जाम्पल आपको दिए हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड के आप लिख सकते हैं HCl, H2SO4, और 2 स्ट्रॉन्ग बेस आपके दिए हुए NaOH, KOH. फिफ्थ क्वेश्चन, प्योर वाटर हैज़ pH of 7. what will be its nature? If the pH is 7, its nature will be neutral. Okay, so this was about worksheet number 11. I hope you like the explanation, and please subscribe my channel. Thank you.